So hello everyone, this is your final study and today we are going to talk about what is stock market and how it works and everything we need to know from basic. तो आज हम लोग जा रहे हैं समझने स्टॉक मार्केट क्या होता है। सब कुछ बेसिक से सीखेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह काम करती है, यहाँ पे कंपनियां किस तरह प्रॉफिट कमाती हैं एंड एवरीथिंग वी नीड टू नो कि आप और हम इसमें पैसे कैसे बनाते हैं। तो हम लोग सब कुछ जानेंगे एंड ये चैनल ओके स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा है टॉपिक्स टू बी डिस्कस है व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर इंडिसेस, इंडिसेस क्या होते हैं एंड हाउ कंपनी एंड पीपल मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जानने की जरूरत है स्टॉक मार्केट क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो जानते हैं, सपोज मान लेते हैं एक थे मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को एक कंपनी खोलनी थी, एक कंपनी। तो उस कंपनी का रख देते हैं कंपनी कंपनी एम नाम से उन्हें एक कंपनी खोली, जो कि ये जो कंपनी है इस कंपनी में बनाते हैं बाइक्स। और ये बाइक्स बनाने के लिए इनको तकरीबन मान लेते हैं चाहिए 50 लाख। ठीक है, 50 लाख चाहिए इनको। देन इनके पास 50 लाख तो है नहीं, तो ये इस मनी का अरेंजमेंट कहाँ से कर सकते हैं। या तो ये लोन लें, बट लोन लेंगे तो फिर उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा और काफी ज्यादा हैवी लोड आ सकता है। इसलिए मिस्टर मेहता अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स बैठे हैं जिन्हें पैसा लगाना है, उसके बदले कुछ प्रॉफिट कमाना है। मान लेते हैं मिस्टर मेहता स्टॉक मार्केट में आते हैं अपनी कंपनी को लेके, और हम लोगों से, हम जैसे ही मान लो मिस्टर मेहता से 50 लाख, ओके, बट आई डोंट थिंक सो किसी एक सिंगल पर्सन के पास 50 लाख होगा आप या मेरे में से। तो हम लोगों में से मान लेते हैं हम जैसे ही 500 लोग तकरीबन 50 लाख, हाँ 10,000 रुपए 500 लोग, हम जैसे 500 लोग 10,000 रुपए तो दे सकते हैं। 50 लाख 50 लाख नहीं दे सकते हैं, बट 10,000 दे सकते हैं। तो हम लोगों ने मिस्टर मेहता को 10,000 रुपए दे दिए 500 लोगों ने मिलके। तो 10,000 लोग जो दिए हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स, यानी आप और मैं। हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा मिस्टर मेहता को मिल गया है ताकि वो अपनी बाइक बनाने की कंपनी खोल पाए। इस तरह स्टॉक मार्केट काम करती है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती हैं, अपना रजिस्टर करती हैं ताकि लोग यानी इन्वेस्टर्स आके उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, जिससे वो और चीजें बना के ग्रोथ कर पाए। वही 50 लाख तो छोटा नंबर है, बट एक्चुअली में होता है 5,000 CR, 5,000 करोड़ तक के होते हैं ट्रांजेक्शन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। कंपनी वैसे रिसेंटली अडानी की जो कंपनी थी, उन्हें अपना ग्रीन सोलर पैनल सेटअप लगाने के बहुत बड़ा बल्क में अमाउंट चाहिए था, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना IPO लॉन्च किया है। वो स्टॉक मार्केट में आते हैं और पैसा मांगते हैं लोगों से। फिर आता है कि ये हाँ व्हाट आर इंडिसेस, इंडिसेस क्या होता है। बट हम ये इंडिसेस पढ़ने से पहले इसको जो है इंडिसेस पढ़ने से पहले इंडिसेस पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि कंपनियां और लोग कैसे प्रॉफिट बनाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जैसा मैंने बताया कि मिस्टर मेहता आते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, कंपनी एम नाम से। वो कंपनी बाइक बनाती है। मिस्टर मेहता को टोटल चाहिए 50 लाख रुपीज, जो कि उनके पास नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में आके लोगों से मांगते हैं। टोटल 500 लोगों ने 10,000 रुपए उनको दे दिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बाइक बनाने की कंपनी खोल ली। फिर आता है यहाँ पे मिस्टर मेहता ने जब बाइक बनाई, सपोज बाइक बनाई, फिर उनका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना था, मान लेते हैं 50 लाख उनका इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने अपनी बाइक बनाने की कंपनी में। मिस्टर मेहता ने हमारा पैसा लेके बाइक बनाने की कंपनी खोल दी। फिर जब उनकी बाइक बन गई, उसके बाद बाइक बिकी, तो मान लेते हैं मिस्टर मेहता ने 50 लाख लिया था और 55 CR उन्होंने कमा लिया अपनी बाइक बेच के। 5 करोड़ रुपए पूरे के पूरे मिस्टर मेहता जी ने कमा लिए अपनी कंपनी से। अब फिर बात आती है कि इन्वेस्टर्स को बताना पड़ता है कि आप हमें पैसा दो, उसके बदले प्रॉफिट मिलेगा। यानी हम मान लो कोई इन्वेस्टर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है अशोक।
अशोक नाम का इन्वेस्टर है, वो अशोक भैया आते हैं, कहते हैं मैं क्यों उस कंपनी को पैसा दूं। वो ये कंपनी कह रही है कि अगर आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हो, एक बंदे से अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हो, तो कंपनी बाद में उसके बदले उसी अशोक नाम के बंदे को 30,000 रुपए तक रिटर्न में दे सकती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है, मान लीजिए 30,000 रुपए हर एक बंदे को इस मिस्टर मेहता की कंपनी ने दे दिया, ठीक है। 500 लोगों ने इन्वेस्ट किया था और 500 लोगों को, एक एक आदमी को 30,000 मिल गया। 500 लोगों ने 10,000 10,000 दिया था, इससे मिस्टर मेहता के पास 50 लाख हो गए। मिस्टर मेहता हमारी उससे प्रॉफिट लिए, उससे कंपनी खोले, पैसा कमाए, उसका कुछ हिस्सा जो मिस्टर मेहता ने प्रॉफिट में कमाया वो हम लोगों को यानी इन्वेस्टर्स को उन्होंने रिटर्न में दे दिया, ताकि इसी वजह से इन्वेस्टर भी पैसा कमाता है। जैसे तुम एक इन्वेस्टर हो, तुमने 10,000 इन्वेस्ट किया था, कंपनी में दे दिया मिस्टर मेहता को, बट तुम्हें रिटर्न में मिल गया है 30,000, यानी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपीज का। ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तुम्हारा मतलब हुआ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, आई डोंट थिंक, मेरी स्पेलिंग गलत होगी, चलो कुछ भी हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, एक एक इन्वेस्टर का 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ है? कंपनी ने हर एक बंदे को 20-30 हजार, मतलब 20,000 बढ़ा दिया, 30,000 का हो दिया। तो उसके बाद उसके बाद भी कंपनी का टोटल गिविंग में जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न में दिया है वो मान लेते हैं 1.5 सीआर तक का आया होगा, बट उसके बाद भी कंपनी के पास 3.5 सीआर यानी 3.3 करोड़ रुपए बचे रह गए। तो इस तरह हमारी स्टॉक मार्केट में कंपनीज लोग प्रॉफिट कमाते हैं। वापस एक ब्रीफिंग करते हैं फटाक से। मिस्टर मेहता है, उनको एक कंपनी खोलनी थी बाइक बनाने की, जिस कंपनी का नाम था मिस्टर एम, कंपनी एम। बट वो कंपनी बनाने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए था, जो कि ऑफकोर्स मिस्टर मेहता अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास नहीं था। तो मिस्टर मेहता अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि एक मार्केट है। जिस तरह आप बाजार जाते हो मम्मी पापा के साथ, वैसे एक मार्केट है जहाँ पे मिस्टर मेहता आते हैं और 50 लाख रुपीज लेते हैं 500 लोगों से। वो 10,000 करके लेते हैं, या तो 500 लोगों से 10,000 ले सकते हैं, या वो 5,000 लोगों से 100 रुपए भी ले सकते हैं। वो मिस्टर मेहता पे है, वो किस तरह किस हिसाब से लेना चाहते हैं पैसा। तो मिस्टर मेहता, इसको हटा देते हैं, तो 10 उनके पास 10,000 रुपए लिए, 50 लाख हो गया। फिर मिस्टर मेहता ने अपनी कंपनी बनाई, वो बाइक बेची और बाइक से उनका तकरीबन प्रॉफिट हो गया 50 लाख से 5 करोड़ का। अब वो इन्वेस्टर भाई तभी उनको पैसा देता है क्योंकि उसको कुछ रिटर्न में मिल रहा है। अगर मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ किसी को पैसा दूंगा। स्कूल फीस भरी आती ताकि रिटर्न में एजुकेशन मिले, हॉस्पिटल जाते हैं रिटर्न में अच्छा सा मेडिकल चेकअप मिले, या कहीं भी हम तो कुछ पैसा देते हैं, उसके बदले में रिटर्न में कुछ सर्विस या प्रोडक्ट मिलता है, तभी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर वो कंपनी हमें रिटर्न अच्छा नहीं देती है, मान लेते हैं मिस्टर मेहता ने हमसे 50 लाख लिया, 10,000 रुपए लिया, बट मिस्टर मेहता की कंपनी लॉस में हो गई। उन्होंने एक एक बंदे से 10,000 रुपए लिया था, बट रिटर्न में उन सबको वापस से 5,000 मिला, यानी लॉस हो गया उनके 5,000 रुपए का। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टर अब इनकी कंपनी पे ट्रस्ट करेगा और पैसा देगा, जो कि एक डायलॉग बहुत ही फेमस है इन द मार्केट, द ट्रस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी, जो कि ऑफकोर्स सही बात है। ट्रस्ट कोई नहीं करेगा मिस्टर मेहता पे कि इनकी कंपनी अब आगे रिटर्न देगी, जिसकी वजह से कोई भी इनकी कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। तो इस तरह मिस्टर मेहता ने हमें रिटर्न दिया 30,000 का, जिससे 20,000 का प्रॉफिट हमें भी हुआ। 1.5 सीआर कटने के बाद 3.5 सीआर का प्रॉफिट हुआ मिस्टर मेहता को, मिस्टर मेहता कंपनी CMPA एडवांस, मिस्टर मेहता की कंपनी को। इस तरह हमारा हुआ। अब फिर बात आता है, एक चीज मैं और यहाँ पे टॉपिक ऐड करना चाहूंगा, स्टॉक्स। व्हाट आर शेयर्स? शेयर्स क्या होते हैं? काफी लोग मुझसे पूछते हैं शेयर्स क्या होते हैं, समझते हैं। शेयर्स, जब मिस्टर मेहता जी ने अपना पैसा मांगने गए स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स यानी हम आप जो लोग बैठे हैं, जो पैसा देने बैठे हैं, उसके बदले रिटर्न लेने बैठे हैं, तो हम लोग मिस्टर मेहता से पूछते हैं कि मिस्टर मेहता जी हम आपको जो दे रहे हैं उसके बदले कुछ गारंटी के रूप में हमें मिलेगा? क्या गारंटी है कि हाँ मैं ये पैसा आपको दे रहा हूँ, उस पैसे के बदले मुझे
रिटर्न मिलेगा। तो मिस्टर मेहता कहते हैं जो उनकी कंपनी है एम नाम की, उस कंपनी के हम लोग शेयर्स रख लें। शेयर्स मतलब होता है हिस्से, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी रख लेते हैं, यानी उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी, मान लो कंपनी का 100% है तो उनमें से 20-30% इन्वेस्टर्स रख लेते हैं, और वही 20-30% ही हम सेल करते हैं, तो बाय करता है, यानी शेयर्स को बेच के खरीद के ही हम लोग कंपनी से प्रॉफिट लेते हैं। आगे और समझेंगे, अभी पूरी सीरीज बनने वाली है, बाय द वे मैं आप लोग बताना चाहूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि ये पूरी सीरीज बनने वाली है स्टॉक मार्केटिंग, जिसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ग्रीक्स, थीटा, क्रिप्टो एंड एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ वो सीखेंगे, नॉट ओनली फाइनेंस बट ऑल्सो मैनी स्किल्स, जिसकी वजह से हम लोग पैसे कमा पाए एंड मनी अर्न कर पाए, वी कैन अर्न आवर ब्रेड्स, जो कि हम लोग बेसिक से पूरा एडवांस सीखेंगे। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपको किस तरह अकाउंट खोलना है, किस तरह पैसे डालना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है, किस तरह उस पैसे को बढ़ाना है, किस तरीके से उस पैसे को निकालना है, एवरीथिंग लीगल प्रोसेस, सब कुछ डिटेल 0 to 1 में बताने वाला हूँ। ओके, तो वापस से मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे, बाकी शेयर्स में आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा तो आप समझोगे और ठीक है। सो अब आते हैं इंडिसेस क्या होता है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा मिस्टर मेहता वाली कहानी सुन के कि बेसिकली कंपनी आती है मार्केट में पैसा उठाने, पैसा लेने, लोग इन्वेस्टर्स यानी हम पैसा देते हैं, कंपनी ग्रोथ करती है, उस ग्रोथ के बदले जो प्रॉफिट कंपनी को मिलता है उसी प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा हमें मिलता है, जिससे हमारा भी प्रॉफिट होता है। ओके, और यहाँ पे लॉस किसका होता है, तो लॉस भी होता है काफी लोग का, बट किस तरह लॉस होता है वो आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ओके, तब बात करते हैं इंडिसेस। इंडिसेस क्या होते हैं, मैं इस पे आना चाहूंगा। जैसे ये आपको दिख रहा है ग्राफ है, ग्राफ को पढ़ा जाता है, ग्राफ को किस तरह पढ़ा जाएगा ये भी मैं तुम लोग को बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही बच्चों वाली चीज है, मतलब कुछ नहीं है, नर्सरी का बच्चा सीख सकता है, इतना बेसिक चीज है ग्राफ पढ़ना और सीखना, कुछ इसमें रॉकेट साइंस या मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आपको भाई चौथी क्लास के बच्चे हो तुम तब भी सीख सकते हो, ठीक है, आप चौथी क्लास में पढ़ते हो तो भी सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ग्राफ क्या होता है, टाइप था, मतलब जो है बहुत सारी कंपनीज थी, तो बहुत सारी कंपनीज मान लेते हैं एक रिलायंस कंपनी है, किसी दिन रिलायंस उठ रही है, किसी दिन टाटा गिर रही है, किसी दिन कोई कंपनी, किसी दिन नेस्ले नाम की कंपनी उठ रही है, किसी दिन अडानी की कंपनी गिर रही उठ रही, तो मतलब कंपनीज का एक डेटा चाहिए था, एक मार्केट में एवरेज डेटा लगाना था, क्योंकि इंडिया के जो वो होती है क्या बोलते हैं, जो ग्रोथ है कंट्री की ग्रोथ पता लगती है जब कंपनी प्राइवेट सेक्टर ग्रो होता है। तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो रहा है कि नहीं, उसी के लिए इंडेक्स बना दिया गया, कॉमन पॉइंट बना दिया गया, जो कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी और आई थिंक सेंसेक्स, यही तीन सबसे मेन होते हैं, और होते हैं उसमें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम यही तीन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में हमारी इंडिया की आती है टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनी, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी जो 50 कंपनीज है, और एग्जांपल रिलायंस हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया एंड टाटा हो गया एंड वी गो विथ विप्रो हो गया एंड मैनी मोर, इन्फोसिस है, अडानी है, बहुत सारी एसबीआई है, ठीक है। टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज को ही हम लोग निफ्टी 50 के अंदर जोड़ते हैं। ये मान लेते हैं किसी दिन रिलायंस नीचे गिर रहा है, मान लो किसी दिन रिलायंस नीचे गिर रहा है, किसी दिन हमारा अडानी नीचे, तो जिस दिन मार्केट में फॉल आ रहा है, मतलब मान लो जिस दिन हम लोग एकदम से बेचना चालू कर देते हैं, इन्वेस्टर्स एकदम से कह देते हैं कि भाई मेरे को मेरा पैसा चाहिए, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हमने पैसा दिया है कंपनी को, बट एकदम से मैं कह देता हूँ भाई मेरे को मेरा पैसा दे दो सडनली, उस दिन मार्केट में सडन फॉल आने लगता है। तो ये सडन फॉल जो ऑब्जर्व है, मान लो निफ्टी 50 गिरने लगता है, ऐसे ये 4 जून को इलेक्शन आई थिंक का डे था, इलेक्शन रिजल्ट का डे था, उस दिन इतना बड़ा फॉल आया, ये तुम लोग बड़ी सी कैंडल स्टिक देख सकते हो, ये 23,180 पॉइंट से सीधा 21,300 400 पॉइंट पे पहुंच गई थी, बहुत बड़ा फॉल है। इतना बड़ा फॉल आई थिंक क्रिप्टो मार्केट्स में ही आता है, किसी भी कंट्री के वैसे मार्केट्स में नहीं आता है, कंपनी मार्केट्स में नहीं आता है।
तो बहुत बड़ा फॉल है। तो जब जितना बड़ा फॉल गिरा, इसका मतलब पता चल रहा है कि सारी कंपनीज अंडर सेलिंग प्रेशर में है। बहुत सारी कंपनीज के इन्वेस्टर्स शेयर बेच रहे हैं, और अगर यही ऊपर ही आता है तो पता चलता है इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, जो कि देश की ग्रोथ के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए भी अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बाद आता है बैंक निफ्टी। इंडिया के जितने भी टॉप बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल HDFC है, SBI है, कॉमा लगाते हैं, SBI है, विगोविट, कोटक है, एंड IDFC है, बहुत सारे बैंक है। तो ये जितने भी टॉप बैंक्स है, इन सबका मिलकर एक समूह हुए, इंडिस बन गया। इंडिस मतलब एक समूह मान सकते हो। तो इंडिस हो गया बैंक निफ्टी। देन वी गो विथ सेंसेक्स। ये होता है इंडिया की टॉप टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनीज। ओके, तो इंडिया की जो टॉप सबसे बड़ी लार्जेस्ट 30 कंपनियां हैं, उनके समूह को सेंसेक्स कहते हैं। तो समझने वाली बात, हमारे चारों टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, मैंने बता दिया। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों को पैसे चाहिए होते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। इसलिए वो लोग आते हैं इन्वेस्टर से पैसा मांगने। हाउ इट वर्क्स की बात आती है, तो आते हैं, पैसा मांगती है बड़ी बड़ी कंपनियां, पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले हमें जो कंपनी पैसे लेके उसका अच्छा काम करती है, ग्रो करती है, उससे जो प्रॉफिट कमाती है उससे हमें हिस्सा मिलता है। फिर आता है हाउ कंपनी एंड पीपल मेक प्रॉफिट। जैसा मैंने बताया, पैसा मिलता है, इसी तरह हम लोग दोनों लोग कंपनी में प्रॉफिट में रहती है, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट में रहते हैं। व्हाट आर शेयर्स, जो कि मैंने तुम्हें बताया हिस्सेदारी मिल जाती है, गारंटी टाइप मान लो, जो कि हमें मिलती है। और इसी को बेच के या बाय करके हम लोग कंपनी के शेयर से स्टॉक्स खरीदते हैं, जो कि मैं आगे और डिटेलिंग में बताऊंगा। इंडिसेस मैंने तुम लोग को बता दिया, 3 तरीके के हैं अभी, बेसिकली मेनली 3 जो ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ, आगे हम लोग और समझेंगे। मिड कैप निफ्टी होता है अपना, स्मॉल कैप निफ्टी है, टेक निफ्टी है, बहुत सारी निफ्टी है। तो अभी बैंक निफ्टी है, बैंकों का इंडिस, सेंसेक्स है टॉप लार्जेस्ट 30 कंपनीज का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं। अब बात करते हैं आने वाले वीडियोस को। तुम लोग पहली चीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग बेसिक टू एडवांस अब सब कुछ सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ, फ्यूचर्स हुआ, अपना ग्रीक्स हुआ, अपना क्रिप्टो हुआ, अपना फंडामेंटल एनालिसिस। काफी लोग को इतना ये मुश्किल लगता है ना, फंडामेंटल एनालिसिस काफी लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको जाना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। जो कि मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस पूरे सीरीज में तुम लोगों को रियली बताने वाला हूँ कि किस तरह रियल बेस्ड टाइम स्ट्रेटजीज हैं, कौन से रियल स्ट्रेटजीज हैं जिससे एक्चुअली में लोग पैसा कमा रहे हैं। क्या ऑप्शन से ही लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और भी स्ट्रेटजीज है पैसा कमाना, और क्या सही तरीका है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, एक तुम मेरे को टाइम दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। आई एम 150% श्योर कि मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें बना के दूंगा, तुम्हें अच्छे रिटर्न दिलवाऊंगा, अच्छे पैसे बना के दूंगा, एंड वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक। सो आज की इस वीडियो में आई थिंक काफी बड़ा वीडियो हो चुका है। ज्यादा कुछ हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है स्टॉक मार्केट का, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बट अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, थोड़ा सा और चीजें सीखेंगे। फिर आने वाले वीडियो में चार्ट पैटर्न्स, फंडामेंटल एनालिसिस और काफी सारे मैं तुम लोगों को टूल्स बताऊंगा, जिन टूल्स की मदद से तुम लोग मार्केट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे, और भी अच्छे से किस तरह एनालिसिस करनी है सब सीख पाओगे। So don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching and don't forget to like my video. और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट में। और भी हम लोग नॉट फाइनेंस ओनली, स्टॉक मार्केट ओनली, बट हम लोग और भी आने वाले टाइम पे स्किल्स सीखेंगे, और भी चीजें करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, जिससे हमारे एक्सपीरियंस और ग्रोथ बढ़े। तो उस चीजों को भी एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी में जुड़ने के लिए ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू ओपन द बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ऑन द बेल आइकन। ओके, तो आज के वाली वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।